Everyone, my name is Khushi Rastogi. Welcome to our YouTube channel DN Academy. Today we will discuss about RK method. ये न्यूमेरिकल मेथड का लेक्चर नंबर 13 है. आज हम लोग RK मेथड के बेस पर क्वेश्चन पढ़ते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन है हमारे पास, अप्लाई RK मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल 0.2 गिवन दैट divide dx is equal x plus y and y is equal 1 when x is equal 0. हमें फंक्शन दिया है dy is equal x plus y और किस पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालना है 0.2 पर. 0.2 पॉइंट पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. क्वेश्चन में जो आपको x और y की वैल्यू दी होती है वही x0 एंड y0 होता है. सो ये जो x इज इक्वल 0 है ये x0 है और जो y इज इक्वल 1 है ये y0 है. ओके, फिर h कैसे आया? तो क्वेश्चन में जिस पॉइंट पर आपसे y की वैल्यू पूछी गई है वो पॉइंट h की वैल्यू होती है. क्वेश्चन में जिस पॉइंट पर आपसे y की वैल्यू पूछी गई है वही पॉइंट h होता है. तो आपसे पूछा गया था फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल 0.2. तो जो x इज इक्वल 0.2 है वही h की वैल्यू है. ओके, हम लोग लेट कर लेते f(x, y इज इक्वल x प्लस वाई. फॉर्मूला क्या है RK मेथड का? RK मेथड का ये दो मेन फॉर्मूला होते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? y1 इज इक्वल y0 प्लस के. सो हमें y0 की वैल्यू तो पता है 1, लेकिन हमें k की वैल्यू तो नहीं पता है. तो k की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4. k इज इक्वल 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4. अब k1 कैसे फाइंड करते हैं? सो k1 का फॉर्मूला होता है hf x0, y0. k1 का फॉर्मूला होता है hf x0, y0. सारी वैल्यूज हमें पता है, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो k1 इज इक्वल h की वैल्यू 0.2, फंक्शन रख देते हैं x0 प्लस y0. 0.2 x0 की वैल्यू 0 प्लस y0 की वैल्यू 1. 0 प्लस 1 1 का मल्टीप्लाई 0.2 में करते हैं तो k1 की वैल्यू आती है 0.2. इस तरह से हमारी k1 की वैल्यू आ गई. अब हमें k2 की, k3 की एंड k4 की वैल्यू निकालनी है. चलिए k2 की वैल्यू निकालते हैं. k2 का फॉर्मूला होता है hf x0 प्लस h/2, y0 प्लस k1/2. देखिए आपको सारे फॉर्मूला इजीली लर्न होने चाहिए जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें. ओके, इसलिए फॉर्मूला ज़रूर ध्यान से देखिएगा. k2 इज इक्वल hf x0 प्लस h/2, y0 प्लस k1/2. सारी वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं. पहले तो फंक्शन f है तो इसकी जगह x प्लस वाई था हमें, तो वो पुट कर देते हैं 0.2 x0 प्लस h/2 प्लस y0 प्लस k1/2. पुट करते हैं वैल्यू. k2 इज इक्वल 0.2, x0 की वैल्यू हमें पता है 0 प्लस h की वैल्यू 0.2 है डिवाइड 2 प्लस y0 की वैल्यू 1 प्लस k1 की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की है 0.2 डिवाइड 2. नेक्स्ट k2 इज इक्वल 0.2 जब डिवाइड करते हैं 2 से तो 0.1, फिर 1 प्लस 0.2 डिवाइड 2 की वैल्यू आती है 1.1. इन दोनों को ही ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 0.2 मल्टीप्लाई 1.2. इन दोनों 0.2 मल्टीप्लाई 1.2 आंसर आता है k2 की वैल्यू आती है 0.24. k2 की वैल्यू आती है 0.24. इस तरह से हमारी k2 की वैल्यू फाइंड हो गई. हमने k1 की वैल्यू निकाल ली 0.2, k2 की वैल्यू आ गई 0.24.
आप K3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। K3 का फॉर्मूला होता है K3 इज इक्वल HF x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस K2/2। K3 है तो K2 होगा, K2 है तो K1 होगा। यहाँ पर इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। चलिए वैल्यूज़ पुट अप कर देते हैं। पहले तो फंक्शन की वैल्यू पर पुट करते हैं। h की वैल्यू कर दिया 0.2 इन ब्रैकेट x0 प्लस h/2 प्लस y0 प्लस K2/2। K3 इज इक्वल 0.2, x0 की वैल्यू पुट कर दी 0 प्लस h की वैल्यू 0.2 हमें पता है डिवाइड 2 प्लस y0 की वैल्यू 1 प्लस K2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 0.24 डिवाइड 2। नेक्स्ट K3 इज इक्वल 0.2 डिवाइड 2 वैल्यू आती है 0.1 प्लस 0.24 को जब डिवाइड करते हैं 2 से सो वैल्यू आती है 0.12 K3। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से 0.2 मल्टीप्लाई 0.1 जब ऐड करते हैं 0.12 में सो वैल्यू आती है 0.22। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो K3 की वैल्यू आती है 0.244। K3 की वैल्यू आती है 0.244। K1 की वैल्यू आ गई, K2 की वैल्यू आ गई, K3 की वैल्यू आ गई। अब कौन सी वैल्यू निकालनी है? K4 की वैल्यू निकालनी है। चलिए K4 की वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं। K4 का फॉर्मूला कैसे होता है? HF x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस K3। अच्छा यहाँ पर डिवाइड 2 क्यों नहीं है? जो K2 एंड K3 का फॉर्मूला था उसमें फॉर्मूला में h/2 एंड K/2 था, लेकिन यहाँ पे बाई 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था K इज इक्वल 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 था, यानी K2 और K3 के मल्टीप्लाई में 2 था, इसलिए इनके फॉर्मूला में भी डिवाइड में 2 था। लेकिन K4 के मल्टीप्लाई में तो 2 था नहीं, इसलिए इनकी डिवाइड में भी 2 नहीं है। चलिए वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज पुट करते हैं। K4 इज इक्वल h की वैल्यू 0.2 x0 प्लस h प्लस y0 प्लस K3। K4 इज इक्वल 0.2 x0 की वैल्यू रख दी 0, h की वैल्यू 0.2, y0 की वैल्यू में पता है 1 एंड K3 की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की है 0.244। सारी वैल्यूज़ पता है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उन सब की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। K4 इज इक्वल 0.2 ऐड करते हैं 0.2 प्लस 1 प्लस 0.24 सो वैल्यू आती है 1.444। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू आती है 0.2888। K4 की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमें K1, K2, K3, K4 इन सब की वैल्यूज़ पता चल गई। इन सब की वैल्यूज़ हम लोग K में पुट कर सकते हैं। पुट K1, K2, K3, K4। K इज इक्वल 1/6 K1 की वैल्यू 0.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई K2 0.24 प्लस 2 मल्टीप्लाई K3 0.244 प्लस K4 0.2888। सारी वैल्यूज़ पता चल गई। चलिए सॉल्व करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से। K इज इक्वल 1/6 0.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.24 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.244 प्लस 0.2888 सो वैल्यू आती है 1.4568। वैल्यू आ गई 1.4568। डिवाइड कैसे करना है? 6 से, सो वैल्यू आती है 0.2428। K की वैल्यू हमें पता चल गई 0.2428 एंड मैंने स्टार्टिंग में क्या फॉर्मूला बताया था आपको? y इज इक्वल y0 प्लस K। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये फॉर्मूला बताया था, तभी तो मैंने आपसे कहा था K निकालने के लिए हमें 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 का यूज़ करना है। y0 हमें पता था, K नहीं पता था। अब तो हमें K भी पता चल गया, पुट कर देते हैं। y इज इक्वल 1 प्लस
0.2428। इन दोनों को ऐड करते हैं तो y की वैल्यू आती है 1.2428। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल 0.2। वैल्यू हमें पता चल गई 1.2428। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1.2428। ओके, इस तरह से हम लोग आर के मेथड्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इसलिए प्लीज़ इनके फॉर्मूले को इजीली लर्न करिएगा। फॉर्मूला बहुत ही इजी है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको सारे फॉर्मूला समझा देती हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूला है y1 इज इक्वल y0 प्लस के। आपको सोचना चाहिए कि y0 की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन हमें k की वैल्यू नहीं पता है। k का फॉर्मूला क्या होता है? 1/6 k1 प्लस बीच के 2 जो 2 रहेंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। अब ये k1 k2 k3 k4 ये कौन सी बला है भाई? चलिए मैं बताती हूँ। इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। k1 का फॉर्मूला क्या, कितना इजी है, सिर्फ HF x0, y0। k2 का फॉर्मूला क्या है? देखिए k2 और k3 में मल्टीप्लाई है 2 का, इसलिए इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग 2 का। k2 का फॉर्मूला क्या है? k2 इज इक्वल HF x0 प्लस h/2, y0 प्लस k1/2। सेम है, यहाँ k2 होगा तो यहाँ k1 हो जाएगा, बाकी सेम है। k3 का सेम एस k2 की तरह है, HF x0 प्लस h/2, y0 प्लस, बस यहाँ पे k3 है तो यहाँ पे k2 हो जाएगा /2। सेम k4 का कैसे होता है? k4 में डिवाइड नहीं होता है, बस सेम है बाकी। HF x0 प्लस h, y0 प्लस k3। इस तरह से फॉर्मूले होते हैं। सारी वैल्यूज़ आपको पता होंगी, सारी वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे तो लास्ट में ये आंसर आता है। इस तरह से हम लोग आर के मेथड की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, मैंने ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। चलिए अब बारी है उस क्वेश्चन को खोलने की, देखने की। आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन? यूज आर के मेथड टू सॉल्व dy/dx इज इक्वल xy फॉर x इज इक्वल 1.4 इनिशियली, x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 2 और h इन्होंने कह दिया है कि h इज इक्वल 0.2 है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी इशू, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर और पूरी वीडियो बता दूंगी, मतलब पूरा अच्छे से समझा दूंगी। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। ओके, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।